पार्टीशन ऑफ लैंड हम पढ़ रहे थे और इस हवाले से ये है कि जो आफ्टर मेकिंग द डिसीजन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स partition to be made, finally portion of land to be given in order to each co-sharer of that land. What process can be adopted by the revenue officers in order to delivering the possession of that shares which has been declared by the revenue officers of a co-sharer, and what remedy to be available to the petitioner according to law in order to taking the possession of that shares which will be given by the revenue officers in partition land petitions. So first the application to be made by the applicant before such revenue officers by whom the decision has been made. The decision has to be announced in order to taking the possession of that part which will be given by the revenue officer to that persons in partition petitions. तो सेक्शन 146B यही कहता है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशंस, कि जब पार्टीशन मुकम्मल हो जाती है और उसकी अपील फाइल नहीं होती और मुकम्मल हो जाता है पीरियड फाइल जो है ना अपील कोई भी नहीं करता उसके ऊपर, तो पोजेशन किस तरीके से लिया जा सकता है। तो मैंने पहले आपको बताया कि एप्लीकेशन फाइल की जाएगी उसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो उसकी पार्टीशन करेगा, और रेवेन्यू ऑफिसर्स अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनका पटवारी और गिरदावर उनको इंस्ट्रक्शन देगा और उस इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन के मुताबिक वो उस अराजी पे पहुंचेंगे और डिमार्केशन करने के बाद कि कितनी अराजी है, उसमें से कितना उसका शेयर है, और वो जो आर्डर उसमें लिखा गया है उसमें से उसका आर्डर उसमें से उसका शेयर कितना बनता है और किस जानब से बनता है। ये नहीं है कि मौके पे जाएंगे और उसकी पार्ट जो है ना वो डिमार्केशन करेंगे, जितना उसका शेयर है उसको बता के आ जाएंगे कि ये आपका शेयर बनता है। नो, वो जो आर्डर में पार्टीशन ऑफ लैंड का शेयर बनता होगा और जिस जानब उसका बनता होगा, जिस खसरे में उसका मेंशन किया गया होगा, जिस खाता खतौनी में उसका मेंशन किया गया होगा, उस साइड पे जाके उस खसरा नंबर में से उसका शेयर पूरा किया जाएगा और उसको उसकी वहाँ पे जाके बाउंड्री उस जो है वो लगवाई जाएगी, पार्टीज को कॉल किया जाएगा, मौके पे वो भी पहुँचेंगे, जिसको पोजेशन देना वो भी मौके पे पहुँचेगा, उसको मौके पे जाके पोजेशन दे के उतना शेयर जितना उसका हुक्म में बनता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी सूरत पैदा हो, तो कोई लड़ाई झगड़े का मकान पैदा होता हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी जा सकता है और फर्स्ट एड जो है ना वो ले सकता है, किसी पुलिस ऑफिसर को मुतलका को साथ ले जा सकता है, या किसी मुतलका ऑफिसर जो वहाँ का होता है पुलिस वाला उसको कह सकता है कि आप जो है ना वो सेफ्टी प्रोवाइड करें मेरे सबॉर्डिनेट को, ये फंक्शन हमने वहाँ पे जाके करना है, तो पुलिस की मौजूदगी में उसको शेयर दिया जा सकता है। तो जो हिस्सा उसका बनता है वो तो उसने लेना ही लेना है। प्राइवेटली तौर पे जब कोई पार्टीशन जो है ना वो प्राइवेटली तौर पे जो है ना वो मुकम्मल कर लेते हैं कोशर जितने भी हैं, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर का इख्तियार है कि उसको फिल्म कर दे। इन एनी केस इन विच पार्टीशन हैज बीन मेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स, without the consent of the revenue officer, if any partition has been confirmed, has been made by the co-sharers, what should be done by the revenue officer when such partition has been made by the co-sharers? Any party thereto may apply to the revenue officer for an order affirming the partitions. Partition जो हो जाती है उनके दरमियान उसको एप्लीकेशन में लिखा जाएगा और रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दी जाएगी कि ये हमारे दरमियान ये सेटल हो गया है कि हमने फलां जगह पे कॉमन प्रॉपर्टी का जो है वो हिस्सा ले लिया है या लेना है। तो रेवेन्यू ऑफिसर का ये इख्तियार है कि उन पार्टीज को कॉल करके सुनने के बाद उस प्लेस को भी देख सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, उसको रिकॉर्ड को भी चेक करे, उसके बाद उसको फिल्म करेगा। ये नहीं है कि एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच किया हुआ है वो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट की कॉपी और एप्लीकेशन आ गई है उसको देखने के बाद उसको फिल्म कर लो,
पार्टीज को कॉल करेगा, पार्टीज को सुनेगा, रिकॉर्ड को मुकम्मल चेक करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर उस अराजी को भी देखेगा, फिर उसको फिल्म करेगा। ऑन रिसीव आगे उसने लिखा है जो उसका तरीक़ेकार है कि ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन द रेवेन्यू ऑफिसर शैल रिक्वायर इनटू द केस, उस एप्लीकेशन के ऊपर इंक्वायरी करेगा कि क्या वो राजी वहाँ पे इतनी मुकम्मल है भी है कि नहीं है, क्या इस तरह का कोई जो इनका कब्जा है जो उसने एप्लीकेशन में मेंशन किया है उस तरह का उस पर कब्जा है भी है इसमें से किसी मालिक का कि नहीं है। एंड इफ ही finds that the partition has in fact been made, he may make an order of filming it and proceed under section 143, 144 and 145 and 146 or any of those sections as circumstances may require in the same manners as if the partition has been made on an application to himself under this section, और इसके अलावा कुछ और सेक्शन होगा उस प्रोविजन हो जो लाई करती हो उसको भी परूज करेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स और उसके मुताबिक जो है ना वो इस प्राइवेट पार्टीशन को फिल्म करेगा। अब जो गरीब पार्टी है उसके पास ये भी इख्तियार है कि वो इस प्राइवेट जो है ये पार्टीशन ऑफ लैंड का जो ऑर्डर होता है रेवेन्यू ऑफिसर से उसके खिलाफ को अपील भी फाइल कर सकता है जो समझता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मुझे मेरा अरसा 20 साल से इस रकबे के ऊपर जो है इस पोर्शन ऑफ लैंड के ऊपर मेरा कब्जा था, इसके ऊपर मैंने सराबकारी के लिए ट्यूबवेल नस्ब किया हुआ था, इसके ऊपर मैंने जो है वो शेड बनाया हुआ है। अब ये राजी का आपके पास अरसा 20 साल से मैंने अच्छी बनाई हुई है, ये राजी या इसमें से कुछ शेयर पोर्शन ऑफ लैंड किसी और को दे दिया गया है तो जारी बात है को नाराज़ तो होगा। अगर उसने ये समझना है कि मेरे पास इसको रहना चाहिए तो उसकी एप्लीकेशन दे सकता है उसी रेवेन्यू ऑफिसर से जो सीनियर है, और वो जो एप्लीकेशन उसकी उसको अकॉर्डिंग टू लॉ ये कहा जाएगा कि वो अपील फाइल कर सकता है कि अपील जो है ना उसके खिलाफ रेवेन्यू ऑफिसर जैसे वो तहसीलदार एक ऑर्डर पास करता है तो उसके खिलाफ अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगी। द सेम पोजीशन इज देयर इन दिस मैटर व्हेन एप्लीकेशन टू बी डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर जस्ट लाइक एट तहसीलदार इन पार्टीशन ऑफ लैंड दैट ऑर्डर व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स on against that order appeal can be filed by the agreed persons। ये order according to law as per the record as per the locations of the as per the site plans जो है ना वो नहीं हुई, इसलिए जो है मैं अपील फाइल करना चाहता हूँ। तो जब एप्लीकेशन दी जाती है पार्टीशन की तो रेवेन्यू ऑफिसर का ये भी इख्तियार है कि हल्का पटवारी को जो है ना वो ऑर्डर करें कि मौका मुनासिबत को जाके देख के उसका नक्शा अक्ष शजरे की तरह जो है ना बना के ला के दे। अक्ष शजरा जो कहते हैं कि जो राजी वहाँ पे मौजूद है, अब रिकॉर्ड ऑफ राइट में वो अक्ष शजरा नहीं है, उसमें खसरा नंबर है, खतौनी नंबर है, खाता नंबर है, वो चीज़ें लिखी होंगी और राजी भी लिखी हुई होगी कितनी खसरा नंबर की, इतनी फलां खसरा नंबर की इतनी राजी है, ये नहीं है। उसके साथ ये नहीं लिखा होगा कि खसरा नंबर 33 जो इसमें मेंशन है वो क्या बारला पे सड़क है या सड़क से बहुत पीछे है, नहीं। वो जब पटवारी को ऑर्डर करेगा कि अक्षर बना के लाओ, फिर वो पटवारी अक्षर मौके पे जाके पार्टीज को कॉल करके कि इस खसरा नंबर का इतना रकबा है, इसके ऊपर कौन काबज है, तो वो वहाँ पे देखा जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा कि फ़लाँ आदमी इसके ऊपर काबज है। बाकायदा वो उसको कहते हैं उस प्रोसेस को नक्शा अलग बेजीम, उस प्रोसेस को मुकम्मल करेगा कि फ़लाँ आदमी इतनी राजी पे ऊपर काबज है और फलां खसरा नंबर पे काबज है। आगे वो नहीं लिखेगा कितना अर्सा साल पहले से वो काबज है, आगे फिर खुद ही बताएगा आगे रेवेन्यू ऑफिसर को कितने साल पहले से है। और ये भी लिखेगा कि नक्शा बेजीम में कि फलां खसरा नंबर पर आदमी जो है उसने ट्यूबवेल लगाया हुआ है, फलां खसरा नंबर के ऊपर इसने शेड बनाया हुआ है, फलां खसरा नंबर के ऊपर इसने फार्म बनाया हुआ है। ये सारी डिटेल पिक्चर ऑफ दैट लैंड विच इज़ पेंडिंग बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ पार्टीशंस, वो जो पिक्चर है उसकी पूरी की पूरी वो ला के हल्का जो पटवारी होगा गद्दावर वो ला के रेवेन्यू ऑफिसर को देगा। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर अगर समझता है कि ये नक्शा मुनासिबत जो है ना उसके मुताबिक नहीं है, राजी के मुताबिक नहीं है, उसमें तराजू पार्टी सुनेगा कि ये नक्शा पार्टी जब कहेंगे इसने गलत बना के ला के दिया, फलां खसरा नंबर में फलां चीज़ थी, फलां में फलां थी, मगर इसमें कुछ और मेंशन कर दिया गया है, तो रेवेन्यू ऑफिसर आज खुद उस राजी की इंस्पेक्शन कर सकता है। ये भी उसके पास इख्तियार आता है कि आज खुद उस अराजी की बाबा जो पार्टीशन की पेंडिंग है उसका विजिट कर सकता है, विजिट करने के बाद उसका जो ना हुक्म उसका सकता है पार्टीशन का।
और ये भी ज़रूरी है रेवेन्यू ऑफिसर के लिए कि हर वो को शेयर्स जिसको शेयर दिया जाता है उसको उस शेयर को क्लोन करने के हवाले से उसको रास्ता भी दे। और सबसे अहम ड्यूटी रेवेन्यू ऑफिसर की ये है कि एट द टाइम ऑफ डिक्टेशन द जजमेंट और ऑर्डर्स 2-3 चीज़ें हैं जो उसको मद्देनजर रखता है। लोकेशन ऑफ लैंड, कि अराजी की लोकेशन को देखा जाएगा कि क्या किस तरह की इसकी लोकेशन है, कॉस्टली इसमें से कौन सी है, अच्छी कौन सी है, और दर्जा सोम जो है ना वो उस कैटेगरी कौन सी है। क्वालिटी भी देखा जाएगा कि अराजी कितनी किस्मों की है, कितनी शक्लों की है, मुसल्लस है तो कौन है, किस टाइप की है। क्वांटिटी ऑफ लैंड को भी देखा। ये 3 चीज़ें हैं, लोकेशन ऑफ लैंड, क्वांटिटी ऑफ लैंड और क्वालिटी ऑफ लैंड must be checked by the revenue officer, must be seen by the revenue officer at the time of announcing the judgment and partition of land applications. इनमें से ऐसी अराजी जो टो की शक्ल में हो, बैलेंस ना हो, मगर एक शख्स को एक अच्छी राजी दे दी जाती है, दूसरे को किसी टोन की शक्ल में दे दी जाती है, तो फिर उसके लिए तो ये नुकसान है कि वो अरसा राजी कोई और जो है ना काश्त करता रहा है, शेयर जो है ना उसको कहीं और दे दिया गया है, तो वो मसली अपील फाइल करेगा कि इस आर्डर को कैंसिल किया जाए और मेरे व्यू को सुना जाए और मेरे व्यू के मुताबिक जो है वो हुक्म किया जाए। अब वो जो फाइल करेगा वो अपील की शक्ल में फाइल करेगा और अपील में आगे वो प्रूव करेगा कि क्या उसके पास ऐसी ग्राउंड्स, ऐसे रीजंस हैं जो वो साबित करे कि मेरे साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है। अब हम पढ़ेंगे जो अहम सवाल है एक और, इसमें भी अक्सर पूछा जाता है और आ भी सकता है इसमें सवाल, अपील क्या चीज़ है, रिवीजन क्या चीज़ है, रिव्यू क्या चीज़ है। अपील वो चीज़ है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर को फुल इख्तियार है अकॉर्डिंग टू लॉ कि मैंने इस कानून के तहत रहते हुए फलां एक मेरे पास केस पेंडिंग है, उसको इस कानून के तहत मैंने उसको सॉल्व करना है। अगर जो कानून के तहत उस केस को सॉल्व नहीं करता, उसको अनाउंस नहीं करता, उसमें जजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करता, तो वो आदमी जो उसके फैसले से ग्रीव्ड हो, उसके फैसले से नाला हो, वो अपील फाइल करेगा और एपलेट कोर्ट को बताएगा कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ इसके पास इख्तियार कानूनन था, मगर इसको ने कानून को बलाई ताक रखते हुए, उसको निगलेक्ट करते हुए हुक्म सुना दिया है और मेरे शेयर को नुकसान पहुंचाया है। तो अब इसमें मेंशन ये भी किया गया है कौन अपील कर सकता है, कहाँ पे कर सकता है, किस आर्डर के खिलाफ कहाँ पे अपील की जाएगी, within which periods appeal can be filed by the aggrieved persons and before whom persons appeal to be filed by aggrieved persons, before which forms appeal to be filed by the aggrieved persons. Save as otherwise provided this act, an appeal shall lie form and original or appellate orders. There are 2 categories of orders. First category is original orders which will be passed by the revenue officers in any matters, in any case. Secondly, appellate orders which will be passed by the appellate courts of a revenue officer as follow, namely to the collectors when the order is made by an assistant collector of either grades. When the order has been made by the first grade of revenue officers or tahsildars, and gets that orders appeal to be filed by the aggrieved person before the district collectors, meaning thereby to the collector, जब एक तहसीलदार कोई ऑर्डर पास करता है और उसके पास असिस्टेंट क्लर्क फर्स्ट ग्रेड की भी पावर्स हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। टू द कमीशंस व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय द कलेक्टर्स, जब कोई एपलेट या उसके एपलेट अपील में कोई ऑर्डर पास करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या कोई ऐसा दीगर मैटर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पेंडिंग और उसमें वो हुक्म अनाउंस करता है, तो उसके खिलाफ उस ऑर्डर के जो अपील में वो सुनाएगा या कोई और मैटर उसके पास पेंडिंग है, उसके खिलाफ अपील जो है ना वो कहाँ पे की जाएगी, कमिश्नर के पास की जाएगी। टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय द कमिश्नर, जब कमिश्नर उस किसी अपील में ऑर्डर करता है या किसी और दीगर मैटर में कोई
ऑर्डर अनाउंस करता है तो जाहिर बात है उससे सुपीरियर कोर्ट जो है ना वो बॉर्डर रेवेन्यू है। तो सम वर्ड्स हैज बीन मेंशन्ड इन कैटेगरी सी ऑफ सेक्शन 161 टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। जब आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपील फाइल करनी है तो ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ जो है ना वो रीजंस और ग्राउंड लिखी जाएंगी कि कमीशन के पास ये इख्तियार अकॉर्डिंग टू लॉ था, मगर लॉ को यूज़ ना किया गया बल्कि उसको मिस यूज़ किया गया। लॉ इस तरह अगर इसको यूज़ किया जाता लॉ को तो मेरा राइट जो है वो डैमेज ना होता, इसलिए अपील जो मैंने फाइल की है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपील में मोस्टली लॉ पॉइंट डिस्कस होते हैं। When an original order is confirmed on first appeals, a further appeal shall not lie. जब फर्स्ट अपील पे when an original order is confirmed, जब एक पहला ऑर्डर जो है ओरिजिनल ऑर्डर कंफर्म हो जाता है फर्स्ट अपील, सेकंड अपील कैनॉट बी lie. Why? What is the meaning of this verse? Secondly appeal, why the second appeal cannot be lie against that order which has been confirmed on the first appeals? जब एक फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की जाती है एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट अपील्स कंप्रोमाइज हैज बीन अफेक्टेड बिटवीन द पार्टीज, सेटलमेंट टू बी क्लियर्स बाय बोथ द पार्टीज इन द फर्स्ट अपील्स। जब कंप्रोमाइज हो जाएगा पार्टीज के दरम्यान में तो सेकंड अपील कैनॉट बी लाई। फिर सेकंड अपील दूसरी अपील उस ऑर्डर के खिलाफ जो सेटलमेंट की बेस पे जो है ना वो ऑर्डर होता है वो अपील सेकंडली उसके ऊपर जो है वो लाई नहीं करती। When any such order is modified or reversed on appeal by the collector, the order made by the commissioners on further appeals, if any, to him shall be finals. जब कोई ऑर्डर मॉडिफाई होता है या रिवर्स हो जाता है अपील में कलेक्टर की जानब से, और वो ऑर्डर जिसकी बेस पे रिवर्स होता है मॉडिफाई होता है, द ऑर्डर मेड बाय द कमिश्नर ऑन फर्दर अपील्स इफ एंड टू हिम शैल बी फाइनल्स, और उसके बाद फिर कोई ऐसा ऑर्डर होगा तो वो फाइनल होगा। एक्सप्लेनेशन इसमें आ गई है कि एन ऑर्डर, ये आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन भी है अगर आपके माइंड में तो ये भी लिखी जा सकती है। एन ऑर्डर पास इन रिव्यू मॉडिफाइंग और रिवर्सिंग प्रीवियसली ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी एन ओरिजिनल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शंस। An order shall not be confirmed, modify or reverse in appeal unless reasonable notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of or against the order appealed from. वो ऑर्डर फाइनल और कंफर्म नहीं होगा। An order shall not be confirmed, modified or reversed in appeals. अपील में कोई ऐसा ऑर्डर कंफर्म तो मॉडिफाई या रिवर्स नहीं होगा। मोस्टली अपीलेट फोरम के पास ये इख्तियार है, तो वो जो ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील की गई है अपील में कंफर्म भी कर सकता है अपीलेट फोरम, और मॉडिफाई भी उसमें कर सकता है और रिवर्स भी उस ऑर्डर को कर सकता है। आफ्टर गिविंग द सम डायरेक्शंस टू द रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट, एन ऑर्डर व्हिच इज पेंडिंग बिफोर सच ऑफिसर्स कैन बी रिवर्स्ड आफ्टर गिविंग द डायरेक्शन टू द रेवेन्यू ऑफिसर्स। मगर यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है कि ना वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, रिवर्स भी नहीं कर सकता अपील में जो आया है एक ऑर्डर, जब तक रीजनेबल नोटिस हैज नॉट टू बी गिवन टू द अदर पार्टीज जो इससे अफेक्टेड हुए हैं उस ऑर्डर से। ये ज़रूरी है कि जब अपील फाइल की जाए ये उसके पास 3-4 इख्तियार हैं रेवेन्यू ऑफिसर के उसके अपीलेट फोरम के, मगर उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि नोटिस भी दूसरी पार्टी को दिया जाए ताकि उनसे भी सुना जाए कि क्या वो एग्री हैं इस ऑर्डर के जो अपील में है या नहीं है। अगर वो नहीं आते, तमाम प्रोसेस ऑफ सबमिट कंप्लीट होने के बाद अगर वो नहीं आते देन रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। मगर on the first appearance at the time of filing that appeals, these 2 or 3 parts cannot be used by the revenue officers. कि जब अपील फाइल हुई है, अपील फाइल होने के बाद immediately action to be taken in shape of confirm, in shape of modify, in shape of reverse. Some position cannot be taken by revenue officers unless notice has to be given by the revenue officer to the other parties. उनको भी नोटिस दिया जाएगा, उनसे भी सुना जाएगा, फिर ये वर्कआउट होगा। बगैर नोटिस इशू करने के नो मॉडिफाई कंफर्म्स और रिवर्सिंग ऑर्डर कैन बी पास बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये है अपील का जो मैंने आपको बताया है। आगे रिव्यू है और रिवीजन है। रिव्यू है
कंडीशन रहती है कि विद इन विच पीरियड्स अपील कैन बी फाइल बाय द अपीलेंट पर्सन्स। तो जब ओरिजिनल ऑर्डर पास करता है रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार, तो विद इन 30 days appeal can be filed by the agreed person before the district collectors. When district collector has been passed any orders against that orders, appeal can be filed by the agreed person before the commissioners within 60 days. Then इसी तरह when order to be passed by the commissioners in any case or in any appeals, appeal can be filed against that orders before the revenue officers within 90 days. within 90 days. अगर 90 days गुजरने के बाद आप अपील फाइल करते हैं तो लॉ सेज दैट अपील कैन नॉट बी मेंटेनेबल बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, but for some reason to be mentioned by you in another application next with that appeals, and so many heavily grounds to be mentioned, so many heavily reason to be mentioned by the appellant in that application under section 5 of Limitation Act, and so many judgment to be also submitted by the appellant person before such board of revenue appellate forums, so that application can be accepted by the board of revenue or rejected. Both parts has been passed by the revenue officers. तो ये एप्लीकेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर वो लेट हो जाता है 90 डेज के बाद वो अपील फाइल करता है तो वो सेक्शन 5 का सहारा लेता है लिमिटेशन एक्ट का, और उसमें वो ग्राउंड जो मेंशन करता है बड़ी सॉलिड और रीजन किस्म की होनी चाहिए कि ये मेरी मजबूरी थी जिसकी बेस पे जो मैंने विद इन 90 डेज जो है ना वो अपील फाइल नहीं की, फॉर द सेक ऑफ इंस्टेंस के वो बीमार हो जाता है और अपने वकील साहब को जो है ना वो करेक्टली इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग या फाइलिंग से पहले नहीं दे पाता, या सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब बड़ी रीजनेबल ग्राउंड उसके पास होगी तब वो अपनी जो उसकी अपील है वो मेंटेनेबल होगी और उस 90 डेज के अंदर कंसिडर की जाएगी। अगर उसके पास ऐसी ग्राउंड नहीं है तो 90 डेज के बाद वो उसने अपील फाइल की है तो मस्ट बी रिजेक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ 162 ऑफ लैंड रेवेन्यू। रिव्यू जो है वो माइनर सा एक इख्तियार और पार्स है, बहुत कम रिव्यू जो है ना एक्सेप्ट होते हैं। ऐसे रिव्यू पिटिशन जिसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी हो कि एट द टाइम ऑफ डिक्टेशन द जजमेंट अगर कहीं कोई रकबा 10 कनाल का है और उसमें 9 कनाल लिखा दिया गया है मगर उसके साथ जो लफ्ज़शुदा एक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का है या ऐसा डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ अटैच उस केस के जिससे ये 10 कनाल शो हो रही हो तो रिव्यू पिटिशन जो है ना वो फाइल की जा सकती है, उसकी करेक्शन की जा सकती है, या पार्टी नेम उसमें गलत लिखे गए हैं तो वो ऐसी जो है ना वो दी जा सकती है। मगर इसके अंदर भी पीरियड है कि इतने पीरियड के अंदर रिव्यू पिटिशन जो है ना फाइल की जा सकती है। जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ आपको, कमिश्नर कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एप्लीकेशन दे तो फिर वो रिव्यू कर सकते हैं। अपने ऑन हिज ऑन मोशन अपने पास भी उनके ये इख्तियार है कि अगर वो समझते हैं कि फलां केस जो मैंने वो डिसाइड किया है उसके अंदर ये एम्बिग्यूटी रह गई है तो वो अपने हिमसेल्फ पास के ऊपर जो उसको कॉल करके उसको जो करेक्शन कर सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। और कमिश्नर कलेक्टर और एनी असिस्टेंट कलेक्टर मे एट एनी टाइम्स ऑन हिज ऑन मोशंस रिव्यू एनी ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज प्रेडिसेसर इन ऑफिस। ये यहाँ पे दो चीज़ें जो नुमाया करने वाले हैं कि वो ऑर्डर जो उसने खुद पास किया है या वो ऑर्डर जो उसके आने से पहले को वहाँ पे ऑफिसर बैठा उसकी चेयर पे वो पास कर गया हुआ है, उसको प्रेडिसेसर इन ऑफिस कहा जाएगा। एंड ऑल्सो रिव्यूइंग मॉडिफाइड वर्ड्स आर कंफर्म द सेम्स। जब रिव्यू किया जाएगा उस ऑर्डर को तो इनके पास इख्तियार है रेवेन्यू ऑफिसर्स के कि उसकी मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर वो समझता है कि इसको चेंज करना चाहिए, इसमें ये फॉल्ट रह गया था, उसको मॉडिफाई करेगा। अगर उसके पास वो केस जो उसने फाइनलाइज किया है वो समझता है कि रिवर्स करना इसके लिए ज़रूरी है कि उस रेवेन्यू ऑफिसर जो फर्स्ट इसका फैसला करने वाला ऑफिसर था उसके पास मुकम्मल रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको रिवर्स करेगा, डायरेक्शन भी देगा, उसको इंस्ट्रक्शन भी देगा कि आपके पास रिकॉर्ड है, और रिवर्स करते करते उसको डायरेक्शन देगा, उसके मुताबिक जो है ना उसको फैसला करवाएगा, कन्फर्म द सेम, और उसको कन्फर्म भी कर सकता है रिव्यू करने के बाद।
Any person considering himself aggrieved by an order passed by a commissioner, collector, or any assistant collector, and who, from the discovery of new and important matter or evidence, which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason desires to obtain a review of the order passed against him. ये सारी चीज़ें जो जब इसके नॉलेज में आ जाएंगी और समझेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स कि ये इसमें शॉर्ट कमिंग थी, तो तब एक्शन टू बी टेकन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अपॉन दैट रिव्यू पिटिशंस may apply for a review of the order to commissioners, collector or assistant collector as the case may be, and such officers may modify, reverse or confirms any order passed by him or by any of his predecessor in office.